जब व्यक्ति का भाग्य सोया हुआ हो, तो व्यक्ति अपनी मेहनत से दो समय की रोटी तो कमा सकता है, किंतु जीवन में उन भौतिक सुखों को प्राप्त नहीं कर सकता जो हर व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है। किंतु यदि आप एक मीन राशि के जातक हैं, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके भाग्य विधाता जाग गए हैं। और अब देखिएगा किस प्रकार मीन राशि वाले जातकों के लिए आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति उदित अवस्था में होकर दो केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में किस प्रकार लाते हैं आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव। या फिर मैं कहूं कि वर्तमान समय में जो शनि की साढ़े साती आपके जीवन को स्लो प्रोसेस की तरफ लेकर लगातार जा रही है, उसमें किस प्रकार देवगुरु बृहस्पति बाउंस बैक लाते हैं, ये आप देखकर अचंभित हो जाओगे। और आज से लेकर 18 अक्टूबर 2025 के मध्य देवगुरु बृहस्पति मीन राशि वाले जातकों के लिए ये 5 बड़े बदलाव लाकर ना खड़े कर दे तो मुझे कहिएगा। एक एक कर समझिए क्या बड़े बदलाव आपके जीवन में बनकर आने वाले हैं। पहली स्थिति में देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में बने हुए हैं और इस स्थिति के आधार पर यह आपको जनता में यश मान और प्रतिष्ठा की स्थिति में आज से ही वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। भौतिक सुखों से संबंधित कोई भी कार्य आपका रुका हुआ है, काफी समय से आप प्लान कर रहे हैं, मैं भूमि खरीद लूं, भवन खरीद लूं, वाहन खरीद लूं, किंतु किसी ना किसी कारणवश विलंबकारी स्थिति देखने को मिल रही है। आप देखिएगा इन छोटी अवधि के अंदर ही देवगुरु बृहस्पति आपको भौतिक सुखों से परिपूर्ण करने जा रहे हैं। माता के स्वास्थ्य को पुष्ट करेंगे। पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि कोई विवादास्पद स्थिति आपको देखने को मिल रही है, उससे आपको निजात दिलाएंगे। कोई प्रॉपर्टी आप सेल करना चाह रहे हो किंतु किसी ना किसी कारणवश विलंब देखने को मिल रहा है, यह स्थिति भी आपके लिए बहुत अच्छे स्वरूप में बनकर आने जा रही है। दूसरी अवस्था के अंदर जो देवगुरु बृहस्पति का मीन राशि वाले जातकों के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद माना जाएगा, आप लंबे समय से देख रहे हैं आपके कार्यों में बार बार रुकावटें आकर खड़ी हो रही है। एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। बनते बनते कार्यों में रुकावटें लग रही है, आपको लग रहा है कि अब ये कार्य मेरा हो ही जाएगा, किंतु फिर उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आकर खड़े हो जाते हैं और वो स्थितियां आपके जीवन में मानसिक तनाव को जनरेट कर दे रही है। तो अब आपके लिए देवगुरु बृहस्पति की उदित अवस्था इस मानसिक तनाव को दूर कर आपके व्यक्तित्व की स्थितियों को प्रसन्न करने जा रही है और आपके रुके हुए कार्य अब आप देखिएगा किस प्रकार से होते हैं पूर्ण। तीसरा बड़ा लाभ जो सिंह मीन राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से प्राप्त होगा, आपके कर्म भाव पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि दे रहे हैं जो कि इनका खुद का घर बनता है। आप जॉब कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, आपके कर्म क्षेत्र को लेकर एक बड़ा उपहार देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर से पहले आपके लिए निर्मित करते हुए दिखाई देंगे। आपके व्यापार में एकदम से वृद्धि का योग देखने को मिले। जॉब कर रहे हैं, जॉब में स्ट्रेस बना हुआ है वो रिमूव हो, कोई नई प्रमोशन, नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने बनकर आए, आप ट्रांसफर चाह रहे हैं, इसकी स्थिति का योग आपके पक्ष में आ जाए, कर्म क्षेत्र से संबंधित कोई कार्य रुके हुए हैं वो स्थिति आपके पक्ष में आ जाए। मोटा मोटा कर्म क्षेत्र संबंधित एक बड़ा उपहार देवगुरु बृहस्पति आपके लिए निर्मित करने जा रहे हैं। अगला बड़ा बदलाव जो देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से मीन राशि वाले जातकों को प्राप्त होगा, पिछले लंबे समय से अर्निंग तो हो रही है किंतु फिजूल के खर्चे इतने बड़े हुए हैं कि दरवाजे से पैसा आ रहा है, खिड़की से कब चला जा रहा है, मीन राशि वाले जातकों को पता नहीं लग पा रहा। किंतु अब आप देखिएगा फिजूल के खर्चे आपके समाप्त होंगे। स्वयं स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के जो खर्चे देखने को मिल रहे थे वो समाप्त होंगे और आपके लिए बेहद सुंदर गतिविधि के अंदर सेविंग दृष्टिकोण स्ट्रांग होता हुआ पाया जाएगा। और पांचवा बड़ा बदलाव जब आपके लग्नेश की स्थिति उदितगत अवस्था के अंदर आती है, ये बड़ा सुंदर योग आपके लिए निर्मित कर जाती है। क्या बड़ा बदलाव? तो पिछले समय में लग्न में आपके जो शनि महाराज बैठकर मानसिक तनाव की स्थितियां, कार्यों में डिलेगत अवस्था का योग, एक स्ट्रेस जैसी स्थिति का योग बना रहे थे, आपके निर्णयों को गलत सिद्ध कर रहे थे, आलस्य प्रवृत्ति की जागृति आपके लिए बन रही थी, कर लेंगे, हो जाएगा, आज नहीं कल कर लेंगे, इन सब से छुटकारा दिलाकर आपके व्यक्तित्व की स्थितियों को ज्ञान स्वरूपी योग में परिवर्तित करते हुए दिखाई देंगे। क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना, किन गतिविधियों को करने से मेरे जीवन में क्या बड़े बदलाव आ सकते हैं, इस ज्ञान की पूर्ति आपके लिए करने जा रहे हैं। और इस ज्ञान पूर्ति के साथ में जो आप निर्णय लेंगे, जो आप अपने जीवन में आगे बढ़ने का डिसीजन प्राप्त करेंगे, इसमें सफल बनाने की बाध्यता भी देवगुरु बृहस्पति अपने ही हाथ में लेते हैं।
ये 5 बड़े बदलाव मीन राशि वाले जातकों के लिए आज से लेकर 18 अक्टूबर 2025 से पहले-पहले निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। अब फिर से बात आकर वहीं अटकती है कि क्या सभी मीन राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति समान फल देंगे? तो शास्त्र कहता है ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि जिस भी ग्रह का आप फलादेश सुन रहे हो, उस ग्रह का आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होना सबसे पहले आवश्यक होता है। ऐसे में आपको क्या करना है कि कुंडली यहां आपको दिखा रहा हूं, आप अपनी कुंडली खोल लीजिए। अगर आपके पास हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी खोल लीजिए। अदरवाइज बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं, उन एप्लीकेशंस में कोई भी एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान फिल कर कर अपनी कुंडली को जहां जो स्थिति मैं बता रहा हूं इससे मैच कीजिए। तो लग्न स्थान से देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में 6वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में नहीं होने चाहिए। जहां आपकी कुंडली में नंबर 10 लिखा हुआ है, उस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन स्थानों पर देवगुरु बृहस्पति को स्थान दोष लग जाता है और स्थान दोष लगने के पश्चात कुंडली का कारक ग्रह भी मारक की तरह फल देता हुआ पाया जाता है। किंतु इन 4 स्थानों को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति जहां कहीं आपकी कुंडली में बने हुए हों, ये 5 बड़े बदलाव एक भी बच जाए तो आप मुझे कहिएगा डिग्री वाइज देवगुरु बृहस्पति बलवान है और एक अच्छे भाव में बने हुए हैं। आपके जीवन में ढैया की 7.5 का जो नकारात्मक दृष्टिकोण बना हुआ है, इसे अब देवगुरु बृहस्पति भुलाने के लिए तैयार हो गए हैं। क्या करना चाहिए ताकि देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो? चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना, ओम गुरुवे नमः की रोजाना एक माला जाप करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करना संभव ना रहे तो इसे सुनिए जरूर से, सुनने मात्र से बड़े अच्छे लाभ निकल कर आते हैं। इसी के साथ में आपकी कुंडली में यदि देवगुरु बृहस्पति एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, पीली वस्तुओं का सर्वाधिक मात्रा में सेवन करो। खाना, पहनना, आसपास के वातावरण, बेडशीट, पिलो कवर, जिस चेयर पर बैठकर आप व्यवसाय करते हो उस पर येलो कलर का कोई टॉवल, गद्दी, कुशन ऐसा लगाकर सराउंडिंग में जितना ज्यादा येलो का यूज करोगे उतने अच्छे लाभ निकल कर आएंगे। अच्छे भाव में देवगुरु बृहस्पति बने हुए हैं, पुखराज पहनना आपके लिए 100 गुना अधिक शक्तिशाली स्वरूप में देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद दिलाता है। किंतु फिर भी मैं कहूंगा किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाने के पश्चात ही स्टोन धारण कीजिएगा, ऐसे धारण नहीं करना चाहिए। और हाँ, अगर देवगुरु बृहस्पति लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं तो गलती से भी पुखराज मत पहन लीजिएगा, चाहे कोई कितना भी कहे। अगर आपने पहना तो इसके नकारात्मक दृष्टिकोण आपको इस कदर से नेगेटिविटी बनाकर देते हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इस समय का सदुपयोग कीजिए। अगर गुरु महाराज पीड़ित अवस्था में भी बने हुए हैं, गुरु का जाप कीजिए, गुरु का पाठ कीजिए, पीली वस्तु का गुरुवार के दिन दान कीजिए। पुखराज नहीं पहनना है, गुरुवार के दिन पीली वस्तु का सेवन आप मत कीजिए। इन छोटी छोटी रेमेडीज को अपने जीवन में ऐड कर कर देखो, आपके जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण के बड़े बदलाव ना आए तो मुझे कहिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।